अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आपको हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका, वो है पाब्लो एस्कोबार। दोस्तों, 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया में पैदा होने वाला पाब्लो एस्कोबार एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसकी बचपन की चोरी की आदत ने इसे मज़ीद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस कर दिया। इसके क्रिमिनल पेशा में किडनैपिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, सेलिंग इलीगल सिगरेट्स और सेलिंग फेक लॉटरीज शामिल था। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार को लोग द किंग ऑफ कुकिंग के नाम से भी जानते थे, जिसका ये सिग्नेचर था प्लोटो और प्लोमो, यानी पैसा पकड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला या कोई पॉलिटिशियन रिश्वत न लेता तो पाब्लो इसको मरवा देता। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। नाज़रीन, जहां इसने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, वहीं ये आदमी दिन ब दिन अमीर होता चला जा रहा था। पाब्लो एस्कोबार का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि इसने कोलंबिया के बाद 1976 में अमेरिका में भी ड्रग सप्लाई देना शुरू कर दी, और ये सारे का सारा काम इसके एक ज़ाती आइलैंड बहामास आइलैंड पर किया जाता था, जिस पर हर रोज़ तकरीबन 5 जहाज़ रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और फिर उन जहाज़ों से ड्रग्स को उतारकर छोटे जहाज़ों की मदद से अमेरिका की कुछ रियासतों में पहुंचा दी जाती। दोस्तों, पाब्लो हर एक जहाज़ को $5 लाख रिश्वत के तौर पर देता था। अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई का सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि 1980 में पाब्लो 70 से 80 टन कुकिंग सिर्फ अमेरिका में पहुंचाता था, और अमेरिका का 90% हिस्सा और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा पाब्लो की ड्रग्स पर ही इंहिसार करता था। दोस्तों, जो ड्रग पाब्लो को $5,000 की मिलती, वो ड्रग अमेरिका में पाब्लो $70,000 की फी किलो बेचता था, जिससे ये हर साल तकरीबन 22 बिलियन कमाता था। ये सिलसिला तकरीबन 16 सालों तक जारी रहा। दोस्तों, पाब्लो के एक साल की कमाई का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता था कि साल 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने $21.8 बिलियन की सेल की थी, जबकि पाब्लो ने एक साल में $22 बिलियन कमा लिए थे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दोस्तों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आखिर पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं थी। नाज़रीन, 1982 में पाब्लो को पार्लियामेंट इलेक्शन में चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रुकन के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। इस वजह से इसे गवर्नमेंट नज़रअंदाज करती रही, और इसके अलावा पाब्लो पुलिस के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज ऑफिसर्स को बहुत बड़ी रकम रिश्वत के तौर पर देता रहा, लेकिन इसने फिर भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहने से गुरेज ना किया, और आखिरकार वहां की पुलिस ने 1991 में पाब्लो को अरेस्ट करके 5 साल की कैद सुना दी। लेकिन पाब्लो 1993 में यानी 2 साल बाद ही दोस्तों की मदद से फरार हो गया, जिन्होंने जेल के करीब घर लेकर घर से जेल तक एक खुफिया सुरंग बना रखी थी, जहां से पाब्लो को बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने पाब्लो को इनकाउंटर के आर्डर जारी कर दिए। इसके बाद पाब्लो अपनी फैमिली के साथ दूर दराज पहाड़ों पर जा बसा, जहां पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इस सर्दी की वजह से पाब्लो की बेटी को सर्दी लग गई, तो पाब्लो ने हीट करने के लिए $2 मिलियन को जलाकर आग लगाई। दोस्तों, इसके पास इतना पैसा था कि इन पैसों की गड्डियां बनाने में हर रोज $1,000 की रबड़ बैंड लगती थी। जी हाँ दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार 1992 में $30 बिलियन की मालियत का मालिक था, और इसने अपना सारा पैसा अपने आइलैंड पर एक गोडाउन में ज़मीन में छुपाया हुआ था। लेकिन ये तरीका इनसिक्योर रहा, क्योंकि वहाँ पानी होने की वजह से या फिर चूहों के काटने से इसकी मालियत का तकरीबन 10% हिस्सा बेकार हो गया था। लेकिन आखिर में बुरे काम का बुरा नतीजा निकला। एक दिन पाब्लो पुलिस की फायरिंग से मर गया। अगर पाब्लो आज जिंदा होता तो इसकी 1992 में $30 बिलियन की मालियत की वजह से आज पाब्लो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 18वें नंबर पर फाइज होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।